गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। यानी जो भी करंट अफेयर है आज की सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं 24 नवंबर की 24 नवंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, वेयर इज द साउथ साउथ इंडिया नेशनल फार्मिंग समिट हेल्ड। यानी जो साउथ इंडिया जो नेशनल जो फार्मिंग समिट, ये नेशनल फार्मिंग समिट जो नेचुरल फार्मिंग समिट है, ध्यान में रखिएगा। नेचुरल फार्मिंग समिट, नेचुरल फार्मिंग समिट मतलब जो सारे के सारे जो खेती करी जाती है यानी जो फार्मिंग करी जाती है किससे उपयोग करके, जो कंपोस्ट हो गया ना, कंपोस्ट जो रहे, कंपोस्ट जो है रहे, जो वर्म कंपोस्ट रहे, इससे उपयोग करके फार्मिंग करना। क्लियर। इससे जो कि बढ़ावा देना यानी प्रमोट करना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग रहे ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। कौन से प्लेस में ये समिट हो रहा है? ये तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु में इनागोरेट करी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ध्यान में रखिएगा, अभी टाइम में ख़त्म हो चुकी है। 19 टू 21 नवंबर तक हो रहा था। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु को भी कौन से प्लेस पूछे तो कोयम्बटूर में। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। जो कि साउथ इंडिया की जो मीटिंग रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेट करिए साउथ इंडिया नेशनल जो कि नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 एट कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ रहे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टुडे अड्रेसिंग द गैदरिंग अटेंड द ओकेजन ऑफ द श्री मोदी विगन हिज रिमार्क बाय ऑफरिंग द सॉल्यूशन टू लॉर्ड मुरुगन जो रहे, लॉर्ड मुरुगन थी मुदुमलाई द सैक्रेड सॉइल एंड कोयम्बटूर। बस ध्यान में रखिएगा, ये मीटिंग कोयम्बटूर में हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, हॉर्नबिल फेस्टिवल। जानते हो ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? 1 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर तक ऑब्जर्व करी जाती है। 10 दिन के त्यौहार है, 10 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, कौन से स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है? नागालैंड में। क्लियर, नागालैंड में। एंड अभी के लिए इसीलिए न्यूज़ में रहे क्योंकि जो पार्टनर कंट्री यानी जो नागालैंड गवर्नर रहे यानी जो सीएम रहे, वो पार्टनर कंट्री के रूप में जो सिलेक्ट करी है, एक तो रहे स्विट्जरलैंड रहे एंड आयरलैंड है, आयरलैंड को सिलेक्ट करिए एंड माल्टा माल्टा एंड यूके यूनाइटेड किंगडम है ना, एंड ऑस्ट्रिया। ये पार्टनर कंट्री के रूप में यानी साझेदार कंट्री के रूप में इन्हें सिलेक्ट करिए। टोटल 5 कंट्री रहे, इससे भी ज़्यादा हो सकता है बट अभी के टाइम में तो यही रहे। ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको पूछे, ये रहे हॉर्नबिल फेस्टिवल। जानते हो ना, हॉर्नबिल जो रहे ना, ये नागालैंड की स्टेट वार्ड नहीं है। और फिर हॉर्नबिल जो स्टेट वार्ड है ना, ये केरला एंड अरुणाचल प्रदेश की स्टेट वार्ड है। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ द नागालैंड, इंडिया। फ्रॉम December 1 to 10 के लिए ऑब्जर्व करी जाती है। ईच ईयर ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल, जो त्यौहार के त्यौहार कहा जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज टू द प्रमोट एंड एंड प्रिजर्व द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द स्टेट एंड एंड वेरियस ट्राइब्स के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। वेन एनुअली ऑब्जर्व करी जाती है 1 to 10 दिसंबर एंड प्राइमरीली नागा ट्राइब यानी जो नागा हेरिटेज विलेज इन दी किसामा नियर द कैपिटल सिटी ऑफ कोहिमा, वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है। बस ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं नंबर 3, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड प्रमोशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके न्यू चेयरमैन के रूप में किसने बने हैं? वो है जावेद अशरफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जावेद अशरफ बने हैं। क्लियर, जावेद अशरफ बने हैं। ध्यान में रखिएगा, ट्रेड प्रमोशन मतलब ये ट्रेड को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य है। यानी जो इंडियन जो ट्रेड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहे है ना, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1977 स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। क्लियर, आगे देखते हैं। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव द जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जावेद अशरफ, बस इन्हें नियुक्त करिए। ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं, नाम याद रखना।
नंबर 4, which country will host the COP31 क्लाइमेट समिट 2026? क्लाइमेट समिट जो COP31 पता ही होगा, अभी के टाइम में COP30 ये ख़त्म हो रहा है, मतलब ये हो रहा था कौन से प्लेस में, ब्राज़ील की बेल्लेम में हो रहा था। एंड ये जो COP31 रहे, ये क्लाइमेट समिट 2026 कौन से प्लेस में होने वाला है, ध्यान में रखिएगा, ये अनाउंसमेंट करी गई है, ये तुर्की में होने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तुर्की में होने वाला है। क्लियर? तुर्की की कौन सी प्लेस में, तुर्की की अंटेलिया में, बस ध्यान में रखना तुर्की में होने वाला है। एंड 30 तो ये COP30 ये हुए ब्राज़ील के वेल्लेम में 2025 में। एंड ये 26 की है। द COP31 क्लाइमेट मीटिंग इज नाउ जो कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है टू बी हेल्ड इन तुर्की में होने वाला है आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया अडॉप्ट इट्स जो कि बिड टू द होस्ट एंड एनुअल इवेंट। ध्यान में रखिएगा ये कहाँ होने वाला है, जो कि तुर्की में अंडर द यूएन जो कि रूल्स द राइट टू द होस्ट एंड देन द COP 2026। ध्यान में रखना ये, तो ये भी देख सकते हो 2030 ये हुए बेल्लेम यानी ब्राज़ील की बेल्लेम में। एंड COP31 2026 की ये होने वाले अंटेला जो कि तुर्की में होने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड COP जो 38 रहे ये तो नहीं डिसाइड करवाया गया है, COP 32 रहे, COP 32 ये आदिस अबाबा इथियोपिया में, बस ध्यान में रखना, इतने ही ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। द नंबर 5 रहे, सेवेंथ मीटिंग ऑफ द नेशनल एडवाइजर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन व्हिच कंट्री? सेवेंथ मीटिंग ऑफ नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ कोलंबो रहे वो कहाँ हो रहा है? कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री, कौन सी प्लेस पे होने वाला है? ये होने वाला है इंडिया में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, इंडिया के भी कौन सी प्लेस? न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा सेवेंथ मीटिंग जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोलंबो, देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं है। द सेवेंथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि NSA लेवल जो कि मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ऐसे जो कि CSSC was held in New Delhi and India is the 20 नवंबर 2025 में, तो ध्यान में रखिएगा ये इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, मिस यू, ये क्या है? मिस यू ये एक इनिशिएटिव है, कौन सी स्टेट की है बताना? ये इनिशिएटिव तेलंगाना की है। देखिए असल में ये इनिशिएटिव काफ़ी दिनों से रहे, यानी 2011 से रहे, अगर पूछे तो 2011 से ये आंध्र प्रदेश के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, देखिए तभी आंध्र प्रदेश नाम जो तेलंगाना रहे, तेलंगाना नाम करके कोई भी नहीं था। तेलंगाना 2014 में इफेक्ट में आए, है ना, 2014 जून 2 में, ये तो पता ही होगा आपको ना एटलीस्ट। तो बात करें 2011 में ये जो कि लॉन्च करवाया गया था मिस यू इनिशिएटिव। क्लियर? एंड ये अभी के टाइम में इसीलिए न्यूज़ में रहा है, फिर से ये जो लॉन्च करवाया गया है ये असल में एक व्हाट्सअप की एक प्रोग्राम है, इसी के तहत जो कि लोगों को मतलब काफ़ी सारे सुविधा उपलब्ध हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या है डिटेल में, पहले देखते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट आज लॉन्च मिस यू जो कि मिस्सेवा जो कि ऑन व्हाट्सअप में जो कि टू इम्प्रूव करना एक्सेस एंड द कन्वीनियंस फॉर द गवर्नमेंट टू सिटीजन्स G2C, ध्यान में गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड देन सर्विस अक्रॉस द नियरली जो कि 40 डिपार्टमेंट जो सर्विस रहे सारे के सारे उपलब्ध यहाँ हो सकते हैं, यानी व्हाट्सअप पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, ख़त्म। तो ध्यान में रखिएगा ये एक तेलंगाना की एक इनिशिएटिव है। तो बात करें तेलंगाना की बारे में, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। CM कौन है? रेवंत रेड्डी, है ना। गवर्नर कौन है? गवर्नर जो कि विष्णुदेव साई। एंड ध्यान में रखना ये एक व्हाट्सअप सर्विस है। तो ध्यान में रखना, सारे के सारे तो डिस्कस कर ली, देखते हैं आगे। आंध्र प्रदेश की CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू, है ना, जो गवर्नमेंट बनाने में जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनकी रहे, मतलब जो इंडियाज़ फास्ट जो कि प्राइवेट, एक तो रहे आंध्र प्रदेश की एन चंद्रबाबू नायडू और एक रहे नीतीश चाचा, है ना। इंडियाज़ फास्ट प्राइवेट PSLV हैज़ बीन बिल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, किसके द्वारा प्राइवेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? जो PSLV रहे ना, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पता ही होगा इसके बारे में, ये किसकी है? ये इसरो की है ना, इंडिया की यानी नेशनल, बट ये अभी के टाइम में एक प्राइवेट कंपनी रहे, वो बिल्ड करी है, किसने? एक तो रहे हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक रहे जो कि L&T एंड जो लार्सन एंड टोब्रो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्लियर, जानते हो ना जो L&T ये कंपनी रहे ना, मुझे भी इनके बारे में काफ़ी सारे जानकारी नहीं थी, तभी पता चला जबकि जो रामलला टेम्पल रहे, जो रामलला टेम्पल बात कर रहे हैं कहाँ की, जो उत्तर प्रदेश की, यानी जो अयोध्या में रहे है ना, सरयू रिवर के किनारे। जब ये टेम्पल की बनावट करवा गया, यानी जो शुरुआत करवा गया, तभी ये नाम ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। क्यों जानते हो ना, क्योंकि वो जो मंदिर है ना, वो जो बनाया था, कंस्ट्रक्शन का जो काम करवाया गया था, वो L&T कंपनी के द्वारा, लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा, है ना। चंद्रकांत शंपुरा जो कि टेम्पल की जो आर्किटेक्ट थे, एंड जो अरुण योगीराज जो रामलाल टेम्पल रहे ना, जो आइडल रहे, जो बनावट करी है वो इन्होंने करी है, जो आइडल की है ना। एंड काफ़ी सारे बातें रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड टेम्पल की हाइट बता सकते हो 161, तो ध्यान में रखना। तो लार्सन एंड टोब्रो, तो तभी ये इसके बाद जो कि ये जो लार्सन एंड टोब्रो रहे, एक ही पैसा नहीं लिए, सारे के सारे फ्री में करी है। इसके बाद मतलब लार्सन एंड टोब्रो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगे, तो लोगों को अवेयर है कि लार्सन एंड टोब्रो के बारे में, बस खत्म। तो ध्यान में रखिएगा, इससे पूर्व जो कि लार्सन एंड टोब्रो इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, अभी के टाइम में लार्सन एंड टोब्रो छा गया, मतलब चारों ओर तरफ। तो ध्यान में रखिएगा लार्सन एंड टोब्रो ये, एंड जो हॉल रहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये डबल L नहीं होने वाला है, सिंगल L है, ध्यान में रखना। तब बात करें जो लार्सन एंड टोब्रो की हेडक्वार्टर है ना, ये हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलने वाला है मुंबई में, एंड जो हॉल की हेडक्वार्टर देखने को मिलने वाला है वो आपको बेंगलुरु में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। एंड जो ये जो लार्सन एंड टोब्रो की स्थापना 7 फरवरी 1946 में इसकी स्थापना रहे, एंड जो इसके हॉल की जो स्थापना रहे, जो हॉल की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना पूछे तो 22 दिसंबर 1940 में इसकी स्थापना रहे, 40, क्लियर, ध्यान में रखना। इसके जो CMD रहे, यानी जो चेयरमैन जो रहे, यानी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है DK सुनील। एंड इसके जो रहे चीफ रहे, कौन रहे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है SN सुब्रमण्यम, बस रहने देते, काफ़ी सारे बातें रहे। एंड PSLV मतलब है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्लियर। एंड ध्यान में देखिएगा, तो ये जो लॉन्च करवाया जाएगा ये नेक्स्ट ईयर, एंड ये लॉन्च करने वाला है जो एक सैटेलाइट, पोलार सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है, ध्यान में देखिएगा। एक OceanSat नाम करके, OceanSat एक सैटेलाइट है, वो लॉन्च करने वाला है, ध्यान में देखना। नेक्स्ट देखते हैं, तो यही है सारे के सारे तो बताइए आपको। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन दी ISSF, यानी जो ISSF के बारे में पता ही होगा ना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स जो फेडरेशन रहा है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल एंड पिस्टल जो कि 2025 में कितने की मेडल ओन करी है, इंडिया ओन करी है कुल 30 मेडल, इनमें से 3 गोल्ड रहे, 6 सिल्वर रहे, 4 ब्रॉन्ज रहे, बस इंडिया का रैंक ध्यान में रखिएगा। तो ये टोटल 30 मेडल, एंड इंडिया जो कि तीसरी पर रहे, यानी थर्ड पर। टॉप पर फिर पूछे तो टॉप पर चाइना रहे, सेकंड पर साउथ कोरिया रहे, तो ध्यान में रखिएगा, बस इंडिया का रैंक याद रखिएगा। एंड फिर बात करें जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन रहे, इसकी स्थापना, इसके हेडक्वार्टर मिलने वाला है इसकी जर्मनी में, जर्मनी की मुनिस में। एंड जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 17 जुलाई 1907 में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं आगे। ओलंपियन जो कि ओलंपियन गुरप्रीत सिंह बगेट एंड सिल्वर मेडल, बस ध्यान में रखिएगा। जो टोटल तो 13 मेडल रहे, एंड जो कि गुरप्रीत सिंह वेट एंड देन द सिल्वर मेडल ऑन द फाइनल, एंड देन द इंडियन शूटिंग फाइनल चैंपियनशिप, बस ध्यान में रखना। ये हो रहा था इजिप्ट की कायरा में हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ICC वुमेन्स जो इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी, ये हो रहा है कौन सी प्लेस में, किसने होस्ट कर रहा है, वो थाईलैंड ने होस्ट कर रहा है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, थाईलैंड, क्लियर। ये 22 अभी टाइम में चल रहा है, 22-30 नवंबर तक चलने वाला है,
ये है फर्स्ट एडिशन। फिर बात करें टोटल 8 टीम ने यहाँ पार्टिसिपेट करी है। थाईलैंड की बैंकॉक में हो रहा है, देखते हैं डिटेल में। द T20 इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है विल बी नहीं, ये अभी के टाइम में चल रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहा है। बस ये पी के हाँ नहीं होना चाहिए। तो ICC अंडर 19 जो कि मेंस क्रिकेट जो कि वर्ल्ड कप 2026 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में होने वाला है? ये होने वाला है जो कि जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में। क्लियर, ये दोनों प्लेस में होने वाला है। ये रहा 16वां एडिशन, 16th एडिशन एंड ध्यान में रखिएगा 16th एडिशन एंड 15 जनवरी टू 6 फरवरी तक होने वाला है। 2026 की ये बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। एंड बता सकते हो इंडिया टोटल इसमें कितनी बार ओन करी है? अंडर 19 में इंडिया टोटल 5 बार ओन करी है, बट एक ही बार होस्ट नहीं करी है, बिल्कुल नहीं करी है। तो ध्यान में रखिएगा जो पिछले साल रहे यानी 2024 की, वो किसने ओन करी थी? वो ओन करी थी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में हो रहा था, ओन करी थी ऑस्ट्रेलिया ने वाई डिफेटिंग इंडिया को। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि टुडे जो कि अनवेल करवाया गया है द मैच शेड्यूल फॉर द ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट एंड वर्ल्ड कप। ध्यान में रखिएगा फ्रॉम द 15 जनवरी टू 6 फरवरी 2026 16 टीमें यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे कंटेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।